किसी भी अड़चन आई घबरा दो, पर राधा राधा सुनने को मिला ये अच्छा हो, तैयार रहो। ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी सब के सब मर सकते हो। अभी यही खंबा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओगे। कहाँ जाओगे? जहाँ ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकलने चले। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप ये खिलवाड़ मत समझे। किसी भी अड़चन कोई तुम्हें नहीं रोक सकता श्री जी से मिलने के। ये जो रोज सत्संग में तुम बैठते हो ना, वृंदावन में बैठते हो ना, मान लो या हम कुछ देख सुन की बातें कर रहे हैं, कोई तुमसे कुछ लेना देना है क्या कि तुम्हें भावुकता में बोल दो कुछ भी। इसलिए देखो प्रसंग भी चल रहा है और घटना भी दिखा रहे, इसको भय नहीं मानते। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत कोटि के ब्रह्म लीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संत जन परमहंस सब बैठे और ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगन आए ऐसे गंगा किनारे, तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगलानंद जी कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी वैसे हम आपका आदर करते हैं, लेकिन इस बात पर हमारा मन नहीं बैठ पा रहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है? तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठो, प्रसंग पूरा होने के बाद फिर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई बैठे, और बैठे थे बट वृक्ष के नीचे। एक जैसे बाज है, गीद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे बैठा तो खरबर खरबर वो डाल, तुम महाराज चौकी के नीचे हो गए, जो गंगा किनारे से एकदम ऐसे। तो कहा स्वामी जी ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है, या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं है? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी बंदर चीख दे, या कोई माई गाय चीख दे, या कोई पुरुष चीख दे, तो सब घबरा जाओगे ना। विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। जैसे एक घटना घटी, जरा से कुछ हुआ, एकदम भय। इस भय का कोई महत्व नहीं कि आप भयभीत हो गए, तो इसका मतलब आप भक्त नहीं है। मतलब पीछे से आके कोई वो आप डर जाओ, तो बोले तुम भक्त नहीं हो, तो निर्भय होता है, तुम डर नहीं। नहीं, वो स्वाभाविक कैसे है? भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं, वही प्रसंग चल रहा है, भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए। डरो मत। देखो इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं है, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित है। मेरे प्राणनाथ से श्यामा तो क्यों भय करें? अभी गिरे रहे, अभी पधारे, तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंचने, हमें श्यामा जी के पास जाना है। ये बिल्कुल छोटी मोटी बातें, अंदर ये जो सांसारिकता है इसका त्याग करो। आप इस बात को समझो। गुरु गोविंद सिंह लाखों की समाज बैठी, उन्होंने कहा कि अगर तुम आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे। खड़ा हो कोई व्यक्ति जो अपने प्राण देना चाहता है, मैं उसे आजादी, आजादी दो प्रकार की, प्राकृतिक आजादी और एक दिव्य आजादी, दोनों देने में समर्थ थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के आचार्य हैं, बहुत ही अध्यात्म बल और शारीरिक बल से भी पुष्ट। एक खड़े हुए, बोले आओ, गड़ासा हाथ में, अंदर गए और ऐसा लगा कि उनकी गर्दन उतार दी गई, और ऐसे रक्त प्रवाह सा नाली से बहा, जो सबको दिखाई दे रहा था। और कोई है?
जब पता ही चल गया कि गर्दन उतारी जा रही, रक्त प्रवाह, वो कहते मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2, 3, 4, 5, 5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार, बोले ये पंच प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 को प्राप्त कराऊं, देखो मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 को प्राप्त, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय, माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, उस ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है, और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन, देख लो, अड़चन शब्द आया, अड़चन प्रकट हो गए। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, माँ उठाने आई, छाती से लगाया, वो माँ के थप्पड़ मार रहा है। यदि तो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे तो बलिहार है, वात्सल्य बलिहार है, ये माँ को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहाँ थी, क्यों नहीं उठाया? ये हरि, वो अल्पज्ञ माँ है, पर हम तो सर्वज्ञ हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं, हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, जानबूझकर इसका दुरुपयोग मत कर। विश्राम की तरफ सत्संग जा रहा है, ध्यान से सुनो। कोई भी अड़चन, अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का, ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है, और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अर्चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो, नहीं बचाएंगे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे, फिर बचा देंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणा में है, इनसे उल्टा मत खेलो ना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है।